किस्मत के मारे हुए लोग जब थक जाते हैं फिर दुनिया से किनारा करके खुदा के हो जाते हैं। मुस्कुराते हैं तो कहकों की आवाज दूर तक सुनाई देती है। जब रोते हैं तो अंदर की खामोश चीखें वो खुद भी नहीं सुन पाते। आज की कहानी शहजादी के नाम। मैं बाबा की बहुत लाडली थी। मेरे बाबा का दुबई में होटल था। बाबा हम सबको भी अपने साथ ले गए थे। मैं 5 भाइयों की छोटी बहन थी, सबकी लाडली, सबकी शहजादी। और मेरा नाम भी शहजादी है। मेरे मुंह से निकला हर लफ्ज हुक्म माना जाता था। मैं वहीं पढ़ती रही, अच्छी तालीम हासिल की। बाबा का बिजनेस बढ़ने लगा, 5 होटल बना लिए, पाकिस्तान में करोड़ों की जायदाद बना ली। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। अगर मैं लाखों की चीज भी मांगती तो बाबा ला देते। भाई भी बहुत प्यार करते थे। महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी में घूमना। मेरी सब दोस्त बड़े बड़े अमीरों की लड़कियां थीं। पाकिस्तान आती तो मुझे उलझन सी होती। पाकिस्तान की हवा में मैं बीमार हो जाती। बाबा फिर मुझे पाकिस्तान नहीं आने देते। मैं भी पाकिस्तान नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता था। मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी, अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी। पार्लर जाना, खुद की केयर करना, खुद को संवारना। मैं शहजादी किसी शहजादी की मानिंद थी। फिर यूं हुआ, हवा का एक झोंका आया, सब कुछ बदल गया। मेरी जिंदगी पे कयामत नाजिल हुई। मेरे ख्वाबों की ताबीर दर्दनाक साबित हुई। मेरी खुशियों को बद्दुआ निकल गई। मेरी दुनिया को बदबख्ती उजाड़ गई। मेरे बाबा की मौत हो गई। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी। मैं पागल सी हो गई थी। मेरे बाबा तो मेरी कुल कायनात थे ना। बाबा के बाद मुझे रिश्तों और जमाने के असल रंग नजर आए। बाबा वसीयत लिख गए थे, सारी जायदाद भाइयों के नाम कर गए थे। मेरे नाम कुछ पैसे बैंक में रखवा गए थे। फिर वक्त की ऐसी हवा चली, मेरा और मेरी अम्मी का वीजा खत्म हुआ तो भाइयों ने हमसे मुंह मोड़ लिया। सबने कहा पाकिस्तान चले जाओ, हमारे पास आपके वीजे के पैसे नहीं हैं, ना हम लगवा सकते हैं। हम बेबस हो गए। अम्मी रोने लगी। भाइयों ने जबरदस्ती हमको पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान वाली भी सारी जायदाद भाइयों के नाम थी। हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। भाइयों ने राब्ता खत्म कर दिया और अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझे शादी के लिए राजी किया। जानते हो, मैं दुबई में पढ़ी लिखी लड़की, शहजादी से जिंदगी गुजारने वाली। मेरी फूफो के बेटे से मेरी शादी करवा दी गई। वो जो बिल्कुल अनपढ़ था, उसकी सोच के मुताबिक औरत पांव की जूती थी और उसने ये साबित भी किया। मुझे किचन में खड़ा किया और कहा गया कि खाना बनाओ। मैंने बताया मैंने जिंदगी में कभी खाना नहीं बनाया। मुझे गालियां दी गई, मुझे बुरा भला कहा गया। मैं ये सब सुनकर पागल सी हो गई। मुझे लगता था मैं कोई ख्वाब देख रही हूं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मेरी जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं हो सकती। फूफो ने कहा मैं सिखाती हूँ खाना बनाना। खाने बनाते ना जाने मेरे कितनी बार हाथ चले। मैं घर के काम नहीं कर सकती थी। फिर मेरा घर बसाने के लिए अम्मी मेरे घर आकर मेरे हिस्से का काम करती। जब तक अम्मी आती रही और बैंक में पैसा रहा, गुजारा होता रहा। बैंक से पैसा खत्म हो गया। मेरा शौहर मुझ पे जहर उगलने लगा और मेरे दुख देखकर अम्मी भी मुझे छोड़ गई।
अब दुनिया में मेरा कोई भी हमदर्द नहीं रहा। मैं पागल सी हो गई। मैं अपने होश खो बैठी और फिर मुझे तलाक हो गई। बिल्कुल तन्हा रह गई। मैं चीख चीख कर रोने लगी। बाबा को आवाज देती, बाबा आपकी लाडली का हाल देखो, क्या हाल कर दिया लोगों ने। मैं जिंदगी से थक गई थी। खुदकशी की हिम्मत नहीं थी। भाई को दुबई फोन किया तो भाई ने बस इतना कहा, मैं मसरूफ हूं, बाद में बात करूंगा। हालात से सताई हुई अब्बू के एक दोस्त को जानती थी। मैं उनके पास चली गई। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मैं एक स्कूल में टीचिंग करने लगी। मैं खामोश हो गई थी। मेरे साथ किस्मत ने जो खेल खेला था, आखिर ये सब तो होना ही था। फिर मेरी मुलाकात काशिफ से हुई, जो स्कूल में नए टीचर आए थे। काशिफ बहुत अच्छा इंसान था। वो 5 वक्त की नमाज अदा करता था। हर लड़की से नजर झुकाकर बात करता। उसका इखलाक दिल को सुकून बख्शता था। फिर काशिफ को मेरी हकीकत का पता चला। कुछ दिन बाद काशिफ के अम्मी अबू अंकल के घर आए और मेरे रिश्ते की बात की। अंकल ने मुझे बुलवाया और पूछा गया कि मेरी राय क्या है। मैं अब कहाँ किसी पे यकीन करने वाली थी। मैंने इनकार कर दिया। कुछ दिन गुजरे। अंकल ने बहुत समझाया। मैं भी मजबूर हो गई। काशिफ से मेरा निकाह हो गया है। काशिफ का हाथ थामकर मुझे महसूस हुआ, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। काशिफ बहुत अच्छा लड़का है। उसने रफ्ता रफ्ता मेरे सब गम मिटा दिए। मैं यकीन ही नहीं कर सकती, जिंदगी फिर से मुझे थाम लेगी। आज अल्लाह पाक ने हमको 2 बेटे और 2 बेटियां अता की हैं। मैं हारी हुई जिंदा लाश को काशिफ ने थाम कर जिंदगी अता की। मुझे नहीं पता कि मैं उसके इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। ये शायद काशिफ के इस एहसान का बदला चुका भी ना पाऊं और मुझे जिंदगी मौका ही ना दे, क्योंकि जो एहसान उसने मेरी जिंदगी पर किया है, उसके लिए मैं चाहे जो कुछ भी कर लूं, उस एहसान का बदला मैं नहीं दे सकती। काशिफ बहुत बेहतरीन इंसान है। मेरी दुआ है खुदा से कि हर लड़की को काशिफ जैसा मर्द अता करे अल्लाह पाक, और हर बेटी का नसीब बहुत खूबसूरत हो।